अब एक भाई ने कल क्या लिखा है, ये मन बढ़ाने की चीजें हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि इनको कुछ बताएं। सर मैं 2 दिन से सट किया गया हूँ, मतलब सट किया गया, उसमें थोड़ा सा शब्द हिंदी का इंग्लिश का शब्द थोड़ा सा साफ नहीं लिखा है। अगर मैं सटिया गया हूँ कि 2 दिन से मतलब उन्होंने मेहनत की है, अगर मैंने 2 दिन से मेहनत की, मैं सटिया गया हूँ मतलब जकड़ गया हूँ, या मेरे को जकड़न आ गई है शरीर के अंदर, चल नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब और कौन और ओवर कर लिया बेटा आपने, किस उम्र के हो आपने ओवर कर लिया। इसको मैं बोलता हूँ कि 5-5, 10-10 से स्टार्ट करना है। 1 महीना तो इसको शरीर को सेट करना होता है, और 1 महीना हड्डी में फिर खिंचाव दे करके करना होता है तो दर्द होता है, और 1 महीने के अंदर इसको पूरी हैबिट में लिया जाता है। ये 3 महीने का कोर्स है। इसके अंदर ये नहीं कि आप मेरे को देख करके कि इतना हार्ड वर्क कर लेंगे। ये बहुत हार्ड वर्क में लिखे हुए को बता रहा हूं मैं। जो सोच है वो इंसान की सोच है वो 1 नंबर है, लेकिन करते नहीं है उसको। बस लिखने में इतने टॉप लिखते हैं कि इतना मन मतलब जानते हैं, हर इंसान जानता है। मैं पढ़ के बताऊंगा। अभी ये डेली कमेंट्स जो हैं ये मेरे पास आते हैं, तो मैं इनको पढ़ करके बताऊंगा। तो इस सोच 1 नंबर है, यहां बिल्कुल करंट 1 नंबर है, लेकिन वो फिर इसका करने का भी करो और तरतीब वाइज करो। ये कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ दर्द कर रहा है, मतलब पूरा बदन दर्द कर रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, और 2 दिन से आपने लिखा है। सच में आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं भाई। ठीक है, वो तो मेरे लिए लिख दिया कि मैं हार्ड वर्क, मैं तो खुद हार्ड वर्कर हूं। हार्ड वर्कर हर इंसान को बनना चाहिए, लेकिन क्या इसके अंदर फिर अपने को देखना चाहिए कि मैं 1 दिन में कितना ले शरीर को लूँ। वो गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है शरीर। आप आज लग जाओ, अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट सही तरीके से, मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से निकाल दो, और फिर वार्म अप होने के बाद आप थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा बॉडी को दे दोगे, आप कल फिर आपका हाथ ऊपर उठेगा नहीं, पीठ जो काम नहीं करेगी, चेस्ट नहीं करेगा, कंधे नहीं करेंगे, ये कड़ाइयाँ नहीं करेंगी। ये जकड़न अकड़न होती है इसके अंदर, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उसको स्लो में स्टार्ट करो, फिर स्लो स्पीड में फिर उसको स्टार्ट करो। अगर फिर उसको वही है कि ये डंडे से पहले इसको, ये हम भी लगते हैं तब सुबह उठ करके अब लगे हैं, तो अभी इसको पहले धीरे धीरे इसकी सुस्ती हटाइए। कभी डायरेक्ट डंडे से सुस्ती हटाते, कभी बेड पे सहारा लेकर के, और ये धीरे धीरे पूरा बॉडी को खोलते, ये करते, ये मूवमेंट देते रहते हैं। और नींद के अंदर अब आंखें बंद हैं और धीरे धीरे इसको वार्म अप करना है। तो ये तरीका है इसका। बस इस तरीके को सही यूज करके, और फिर इतना ही करो कि गिनती का, आज मैंने इतना किया है तो 1 हफ्ता वही रखो, 1 हफ्ते वही रखो। 1 हफ्ते में 15 कर रहे हो तो 15 ही रखो, 20 कर रहे हो तो 20 ही रखो। फिर 1 हफ्ता हो जाए जब उसमें से 5 बढ़ाओ, फिर 1 हफ्ता हो जाए तब उसमें से 10 बढ़ाओ। ऐसे बढ़ाया जाता है ये। और अब वार्म अप होने के बाद में शरीर को होश खो देते, तो ये गर्म हो जाता है बॉडी, तो ये कोई भी वर्कआउट ज्यादा कर लेते हैं। कोई भी हो, कोई भी काम हो, वो ज्यादा कर लेते हैं, और शरीर मांगता है। तो उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि मेरे को कल कितना किया था, इस हफ्ते में मैं कितना चल रहा हूं, अगले हफ्ते में मैं कितना चलूंगा, उससे अगले में कितना चलूंगा। महीना हो जाए, फिर उसके अंदर उसको थोड़ा सा दर्द को महसूस करवाना शुरू करो, खिंचाव देख करके उसी को खिंचाव में रखो। 1 महीना हड्डियां पूरी दर्द करेंगी, मांसपेशियां दर्द करेंगी, करने की हिम्मत नहीं रहेगी। सुबह उठोगे तो बोलेंगे कि यार क्या करवा दिया, क्या बोल दिया, क्या कर दिया मैंने। ये नहीं करना है इसके अंदर, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तरतीब वाइज इसको लेकर के चलो, कुछ नहीं होगा। 2 दिन हो गया, तीसरे दिन सेट हो जाएगा।
लेकिन इसको एक ही दिन इतना मतलब वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। भगवान बुद्धा वो ये कि ये हमारी हिस्ट्रियों के अंदर है ये, तो उस हिसाब से इसका खिंचाव डालो। अब हमारे को शुरू से अब ये देखो क्या कर रहे हैं। अब ये आराम से जब तक 200-250 जब तक शरीर में गर्मी नहीं हो जाए, ब्लड गर्म नहीं हो जाए, और फिर पसीना अपने आप रोम से स्टार्ट होता है, मालूम होता है। ये कांख से मालूम होता है, फर्स्ट में यहां से मालूम होता है, ये कांख से आगे अभी ये गीला होने लग गया है, गर्म होने लग गया बॉडी। तो ये 200-250 में आराम से बहुत स्लो में नींद से जग रहे हैं, इसकी सुस्ती हटा रहे हैं, अभी इसको जगा रहे हैं, रात भर अपने शिथिल रहे हैं, अभी इसको जागृत करना है। तो इसको आराम से लो, पैर को क्लोज कर लो, कभी हाथ को क्लोज करो। हाथ को क्लोज करोगे तो ज्यादा ये नहीं जाओगे, फर्स्ट में नहीं जाना है, आराम से इसको ये चेस्ट को खोल करके थोड़ा सा बस हाथ को थोड़ा मूवमेंट देना है, खोलना है, और इसमें फोर्स डालना है, धीरे डालना है, तेजी से नहीं डालना है। 10-20 ये किया, अब पैर खोल दिया, अब और आराम मिलेगा, पैर खोलने से और आराम मिलेगा, पैर क्लोज करके ताकत लगेगी। ये अब ये हाथ चल रहा है, ये अब इसको ये हाथ को ये कर दिया जाएगा, फिर इसको ये कर दिया जाएगा, फिर उंगलियां खोल दी जाएंगी उंगलियों के ऊपर। ये हाथ को ये दिखाई नहीं देता है, ये हाथ का मूवमेंट चेंज करते रहो, थोड़ा साइड में दूर ले लो हाथ को, कम वजन पड़ेगा। पैर खोल दो, पैरों को खोलो, हाथों को खोलो, तो कम वेट होगा शरीर का। तो ये वार्म अप के अंदर ये करना है। जब वार्म अप होते हैं धीरे धीरे, तो इसको शरीर को आराम से स्लो में लेकर के इधर तैयार करो। अब हमारा 200 हो गया, अब मैं 200 कर दिया तो थोड़ा सा ये अब मांगने लग जाएगा। अब ये अपने आप मांसपेशियां सेट हो जाएंगी, हड्डियां सेट हो जाती हैं, थोड़ा सा उसको वार्म अप करना है बस, फिर वो कुछ नहीं होगा उसके अंदर, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे खिंचाव डालते जाओ, जितना मांगे उतना, जबरदस्ती वाला नहीं। हार्ड जाएगा 10 मिनट के 15-12 मिनट के बाद में हार्ड में जाएगा। 10 मिनट के लिए तो इसको जागृत करना है। गर्दन को एक जगह नहीं रखना है, गर्दन को चेस्ट के लगाओ, कभी साइड में अपने कंधे के, ठुड्डी अपने कंधे के अपने आप लगेगी, अपने आप लगेगी। और ये मांस अपने खो दिया तो अपना कंधा लटक जाता है, ये अपने आप ही कंधे का लगेगा। इतना मांस उठ करके जीवन भर चलना चाहिए, जो भी कितना भी चले, अगर ये सूख जाएगा तो अपना शरीर नीचे गिरता चला जाता है। कंधे को कभी भी नीचे डाउन नहीं करने देना है, इसको अप रखना है। तो ये कान का इशारा है, कान का होता है ये, कान से पता लग जाता है कि मेरी बाजुएं अभी सही हैं, मेरे हाथ सही हैं, मेरे शरीर सही है। ये इसका हिसाब बताते थे बड़े बूढ़े।
तो बोलते थे कान के मांस को ये जाते हैं ना, ये अब ये दोनों कानों को अपना हाथ कितना भी है चीज क्लोज कर लो, चीज दूर कर लो, ये कोई मतलब नहीं है इसका। ये करोगे जब गर्दन को ये ले आओगे तो कान टच होने चाहिए इसके। तो समझो कि अपना शरीर, अपना बॉडी, अपना इम्यूनिटी सब कुछ ठीक है, अपनी चेस्ट ठीक है, अपने कंधे ठीक है, अपनी कोहनी ठीक है, अपनी कलाई ठीक है, अपनी कमर ठीक है, अपनी गर्दन ठीक है, मतलब ये सब में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, सब में आ जाता है। ये एक इम्यूनिटी का हिसाब बनता है इसमें, गश्तपना इसी में आता है। तो इसको स्लो के अंदर करो और फिर देखो इसके अंदर कैसे ये अपने आप ही ये डेवलप होता है। ये जो ये गड्ढे पड़ते हैं ना इसके अंदर, ये मांस रहेगा तभी पड़ेंगे, नहीं तो बाद में फिर नहीं पड़ते। तो बोलते बाद में चिड़िया चुगी खेत तो कभी नहीं चुगती है। इस उम्र में 60 में, 65 में, 70 में, 80 में, 85 में, 90 में नहीं पड़ती है, नहीं चुगती है। लेकिन इसका कंटिन्यू बाई चांस रेस्ट, जब कहीं फंक्शन हो गया, कहीं चले गए, कोई बात नहीं, हफ्ते के अंदर एक दिन बस, अगर घर में है तो हल्का कर लो, लेकिन हार्ड मत करो, तो लेकिन हल्का कर लो। बेड पे बताएंगे, लेट के बताएंगे, कैसे भी, वो ये हार्ड वाला नहीं तो दूसरा। कल मैंने पुशअप नहीं किया, पुशअप में नहीं किया तो कल वो दूसरा हार्ड में ले लेंगे, फिर तीसरे दिन यार इसका नंबर आ जाएगा, चौथे दिन अलग आ जाएगा, पांचवें दिन अलग, चेंज करते रहो। शरीर के अंदर कुछ नहीं होगा। ये 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, ये महीना भर के लिए, फिर महीना आ जाता है, निकल जाता है वो टाइम, फिर नहीं दर्द होगा, कुछ नहीं दर्द होगा। ये बच्चे थे तब भी यही पुशअप थी, और जवान थे तब ये थी, ये 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 जवान में फिर कोहनी बैंड और शरीर को पूरे को बैंड। और बच्चे होते हैं तो बच्चों को हाइट बढ़ाना है, उसको नीचे से फैलाना नहीं है, मोटापा नहीं आने देना है, उसके लिए ये खिंचाव। ये छोटे बच्चों को बोलते हैं पुशअप और दंड और बैठक, ये नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ये खिंचाव से, उसका तरीका है। अब इसका यही तरीका है, वही हम बोलते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन। तो बीच का हमने छोड़ दिया, जवानी की दंड वो छोड़ दी हमने, अब ये बचपन का लिया है। गूंद के लड्डू बच्चे को नहीं खिलाया जाता था, गेहूं के लड्डू खिलाए जाते थे, आटे के बना करके, आटे में घी डाल करके। गाजर पाक हो गया, ये हो गया, मूंग के लड्डू हो गए, गेहूं के लड्डू हो गए, वो बाकड़ी बनाते थे, उसको सुखाते थे, फिर उसको लड्डू बनाते थे। सब बच्चों को अपने अपने घरों में सब तैयार करते हैं, लेकिन उसका तरीका, उसका जो देने का है वो वार्म अप, उसका सही गुरु होना चाहिए और सही उसको बताने वाला चाहिए, बस। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर वो जीवन भर अपने आप लड़ेगा, अपना खुद वो जान जाएगा अपने शरीर के बारे में, वो जिंदगी भर लड़ेगा, उसको कुछ नहीं मालूम लगेगा। अगर मैं क्या हार्ड वर्कर हूं कि मैं लो हूं कि हार्ड हूं कि एक्सीलेंट हूं कि क्या हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो फिटनेस में रहेगा, फिटनेस ही रखेगा, और फिर अपनी अगली पीढ़ी में वो देता जाएगा। अब मैं आपको बता दूंगा, मेरे बच्चे बताऊंगा, आपकी बार आएंगे जब मेरी बगल में खड़ा करके बताता हूं। मैंने अपने बच्चों को मैंने खुद गाइड किया है, दोनों मेरे से ऊपर ही हाइट ले रखी है, दोनों मतलब उनको ये शिक्षा दी है। अब उनको मेरे को देने की जरूरत नहीं, वो कहीं भी अपना खा रहे, कमा रहे, कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता, नो टेंशन।
तो ये अपनी दर पीढ़ी दर दिया जाता है। तो हमारे को दिया हमारे गुरुओं ने। फिर एक गुरु नहीं रखते थे, एक एक कहीं मोहल्ले में छांट करके वो ये जानता है, वो ये जानता है, वो ये जानता है, वो ये जानता है। चक्कर काटते थे कि आज उसके पास जाएं उठ करके, आज उसके पास जाएं उठ करके। वो एडमिशन ले ले, वो सिखा दे, वो बता दे, इसका ट्रिक बता दे कि क्या से कैसे करना है, कहां से कहां स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है, कितना करना है। टाइम कोई लिमिट नहीं है। दिन में 12 बजे करो, 10 बजे करो, 2:30 बजे करो, पेट केवल क्लियर होना चाहिए बस। इसका कोई दिन में नहीं, कोई रात में 2:30 बजे उठ के लग सकता है। हमने किया है। कोई मतलब टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं। कोई बोले कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बस केवल बाथरूम में फ्रेश हो जाओ, कभी भी आँख खुले कि मेरे को अब 2 घंटा 1 घंटा नींद नहीं आती है, तो उसी में लग जाओ और फिर सो के देखो, और फिर देखो कैसे नींद आती है और कैसे इंसान उठता है। अब एक भाई ने पूछा है, यू आर पंजाबी और हरियाणवी भी नहीं लिखा है। ये हरियाणवी मैं समझा, मैं हरियाणवी लिखा है, लेकिन हैदरा आज डी कर दिया आगे। आगे आप हरियाणा से हो कि पंजाब से हो? भाई मैं राजस्थान से हूँ। बहरोड तहसील है, बॉर्डर है। एक पैर मेरी खेती में रखो तो हरियाणा है और एक पैर रखो तो राजस्थान है। बहरोड तहसील अलवर, नीमराणा बहरोड, गांव रोडवाल तहसील बहरोड। अब नीमराणा उप तहसील बन गया है, जिला भी बन गया अभी 2 को मिला करके। तो ये भी पूछ लिया है तो भाई कहाँ से हो, पंजाब से हो कि कहाँ से हो? पंजाब में बाढ़ रखते थे, जब जवान थे तब देखते थे उग्रवाद तरफ सीमा पे था, तो इन बाढ़ों को देख करके वो टोपी लगा लेते थे। तो वहाँ पहले वो कोई कारण था, उन्होंने भी कटवाने शुरू किए थे। हो गया था कि पंजाब में बाढ़ रखना कि भाई ये वो प्रॉब्लमें थी। हकीकत में नाक देख करके, लंबा नाक को देख करके, ये फेस देख करके पंजाबी हमारे को भी बोल देते थे। कहानियाँ बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। ये फेस से कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एक इंसान को देख के ही मालूम लग जाता है। भाई मद्रासी को अलग मालूम है, मणिपुर का अलग है, बिहार का अलग है, हरियाणा राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग है, हिमाचल का अलग है। रंग रूप, नाक नक्श, ये कोई अहमियत नहीं है, ये कुछ नहीं है। शरीर है, शरीर है। हार्ड वर्क कहीं का भी कोई भी बन सकता है।
हार्ड वर्कर होना चाहिए। अब पसीना अपने आप चूड़ने लग गया है, टप टप गिरने लग जाता है। ये जब टॉप गियर लग जाता है ना 200-250 का नॉर्मल करने के बाद में अब 1000 तक चलेंगे, 1000 तक चलेंगे, फिर बैक चलेंगे, फिर देखो पूरा पूरा लाइन लग जाएगा पूरा। तो ये मेन है, अपने शरीर के अंदर से पसीना को पूरे को चुआना है, पूरे को चुआना है, तब इसमें ये हार्ड वर्क में तो जाना पड़ेगा। अब एक भाई ने लिखा है रियली यू आर हार्ड वर्कर। अब ये भाई देखते हैं तो सबको हम भी बोलते हैं, किसी को हम भी बोलते हैं, हाथ जोड़ के हम भी बोलते हैं, मान गए आपको। कंपटीशन हम भी जवानी में भी किया है, अब बुढ़ापे में भी। अब हम किसी को देखते हैं तो हम बोलते हैं सर, कोई अगर हमारे से सुपीरियर मिल जाता है हम बोलते हैं सर, तो वो बोलते हैं नहीं यार आप, नहीं यार आप ऐसे नहीं, आप थोड़ा ही जानते हैं लेकिन फिर भी, कितना भी जानते हैं लेकिन फिर भी ये होना चाहिए। एक दूसरे को कभी भी उसका मोरल डाउन मत करो। वो कर रहा है तो अपना कर रहा है, आप कर रहे हो तो अपना कर रहे हो, और वो कर रहे हैं ना, वो तो टोंट कसने का तो हिसाब अलग हो जाता है। फिर उसके अंदर भी दिल को दुखी नहीं करना चाहिए यार, इसने लिख दिया तो उसका तो प्रूफ देंगे। जैसे मेरे को ही किसी ने लिखा, 2-3 ने मेरे को पूरे कमेंट्स में कम से कम 300 400 500 कमेंट्स हैं। ये मैं पहले बताता नहीं था, मैं पढ़ता भी, मेरे को मालूम भी नहीं था कमेंट्स किस में आता है, कहाँ आता है। मेरे को मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता, ये लाइव रख देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ये डलवाता था, डालना तो सीख लिया कि इसको दबा करके इसको यहाँ से ऐसे डाल दो। मोबाइल नहीं सीखा हमने, अब ये लिया है, ये भी किसी कारण से, तभी इसके अंदर ये आता है। तो इसके अंदर ज़्यादा, इसके अंदर मोबाइल में घुसोगे तो ये उंगलियां सीधी नहीं होती है। थोड़ी देर मोबाइल को ऐसे देखेंगे तो उंगलियां सीधी नहीं होती है। बच्चों को ज्ञान, बच्चों को बता रहे हैं हम, बच्चों, अभी ये बाद में महसूस होगा, इनको आंखें जाएंगी माइंड में। इसमें तो परमाणु का बोलते हैं ना, इसमें विकिरण ये क्या क्या है, ये तो हाथ से पकड़ करके देख लो उंगलियां, फिर बाद में शून्य हाथ हो जाता है। बहुत बड़ी बीमारी है ये मोबाइल की। भाई पहचान तो रहे हैं,
पहचान तो रहे हैं कि भाई हार्ड वर्क क्या होता है। कम से कम मैं भी इसलिए बता रहा हूं कि हार्ड वर्कर बनो, बिल्कुल ऐसे बनो कि जो कोई दूसरा देख के आपको और वो बनना चाहे। अपन नहीं बनेंगे तो दूसरा कैसे बनेगा? अपने परिवार में कोई कैसे बनेगा? अपने पड़ोस में कैसे बनेगा? अपने मोहल्ले में कैसे बनेगा? गांव में कैसे बनेगा? तहसील में कैसे बनेगा? बोलेगा भाई ये छोरा कबड्डी का है, उस गांव का है, उस गांव का है, ये कुश्ती करता है, ये फलाना करता है, ये कबड्डी खेलता है, ये वॉलीबॉल खेलता है, ये खो खो का है, ये वो है। ये नाम ये किसी के दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। कोई बड़ी बीमारी के लिए कभी हॉस्पिटल नहीं देखोगे, कभी हॉस्पिटल का नाम नहीं देखोगे, दूसरे की सेवा कर दोगे, अपनी सेवा करने का मौका नहीं दोगे। आज मैंने 6 को लिखा है इनमें। अब एक भाई ने लिखा है, जो भी आप करते हैं अच्छा करते हैं। यूनिक एक्सरसाइज, जो भी आप करते हैं अच्छा करते हैं। यूनिक, आपकी यूनिक एक्सरसाइज होती है। मेरे भाई, मैंने ये बुक कोई एक्सरसाइज एक काम नहीं सीखा है। कभी भी किसी को, बच्चे को ये मत बताओ कि तू एक ही शीर्षासन कर करके रहे, कि ये पुशअप ही करके रहे, कि ये कर ले। नहीं, उसको जिम्नास्टिक में भी सीखना है, जिम्नास्ट भी बनना है, फुटबॉलर भी बनना है, खो खो का भी बनना है, वॉलीबॉल का भी बनना है, क्रिकेटर भी बनना है। वो गेम सारे ऑलराउंडर, कुश्ती, कबड्डी, सब टोटल, पहलवानी, पुशअप, दंड, और फिर इनका सबका निकाल करके निचोड़। भाई अब मेरी जवानी तो इसमें बीत गई। मेरी जवानी, मेरी जो जिंदगी थी, वो मैंने हंसी खुशी सब गेम खेल के ऑलराउंडर बन के मैं जी गया। और मैं टूट भी गया, फूट भी गया। ये भाई बोल रहा है ना, टूट फूट जाते हैं, कुछ नहीं, गम होना ही नहीं चाहिए। कितनी चोटें लगती हैं, वो सबको लगती हैं। बचपन सबको याद कर लो, जवानी सबको याद कर लो, लेकिन अब मेरे को मेरी लाइफ को लेकर के चलना है। कब? 50 के बाद, 60 के बाद, तब मैं कैसे चलूंगा? तो इनमें से, सब में से निकाल करके एक बुक बनाई जाती है। वो हम बोलते हैं हम एक किताब। अब मेरे कोई कॉपीराइट करके वो बैन लगा दिया, वो मैंने दूसरा एक चैनल बनाया, 3 महीने के लिए करवा दिया। ये कम्युनिटी गाइडलाइन, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ। और कोई गलत भी नहीं, मैं अपनी लाइफ केयर, अपने किसी का नाम लेकर के बोल रहा हूँ, किसी को मैं दूसरे को नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे से संबंधित है उसी चीज को। लेकिन फिर वो गाइडलाइन में बोला, अंकल तेरे को तो इसमें ले लिया, आप तेरे को बोले इसमें नहीं चलने देंगे।
तो मैं बोला यार मैं तो एक ज्ञान एक शिक्षा देने आया हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियों में इन बच्चों में किसी को भी जवानों में या बुढ़ापे में किसका सुधार हो। ये जयपुर में मैं रहता हूं तो हॉस्पिटलों में कहीं भी फोन मैं बता रहा हूं कि क्या क्या कहानियां हैं। कोई अपना बना करके जाते हैं, अपना बना करके कोई कहीं का आ जाओ उससे एक बार बात करते मेरे से, एक बार मैं उनकी सेवा करता हूं, उनको हालचाल पूछता हूं, उनसे उनको थोड़ी सांत्वना देता हूं, तो वही बोलते हैं बेटा कहां से हो, बेटा क्या करते हो। फिर वो उम्र पूछते हैं। अब तो ये सफेद रख लिए बाल, पहले काले रखता था, इसको पेंट कर लेता था। तो उम्र में वो 10 साल 15 साल छोटे निकलते हैं। लेकिन मैं को चलो कोई नहीं, आपने बेटा बोला है बराबर का भाई मान लो, लेकिन याद हम भी रखेंगे, आप भी बोला याद रखेंगे आपको। ये कहलाओ ये दुनिया में कुछ नहीं है। अपने को अपन किसी की सेवा करें तन मन धन से, वो इंसान होता है। उसको बोलते हैं कि असली इंसान, असली भगवान अंदर बैठा है। वो जवाब देगा, वो जाकर के देखा कि तू क्या देख के आया और क्या लेके आया था, क्या देख करके तेरे को भेजा था और क्या लेके आया, क्या कमा के ले आया है तू। वो कमाओ अपना, अपना खुद का गश्त बनावे। गश्त बड़ा अपना नहीं रहेगा तो अपन बुढ़ापे तक भी नहीं, जवानी में ही नहीं कमाएंगे तो बुढ़ापे में कैसे कमाएंगे। जवानी में भी ये कमाने का ये है। अगर कहीं सक्सेस नहीं हुए तो बोला बोरी डाल लेंगे यार, मजदूरी कर लेंगे यार, अपना अपना तो गुजारा करेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। ये एक गश्त बड़ा इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं गश्त बड़ा इम्यूनिटी, इसको हम बोलते हैं। अभी देख रहे हो, मैं एक दिन कोटा के अंदर में वो बोल रहा था कि क्या मैं कोटा के अंदर मैं भी भूत भोगी हूं। कैसे बच्चा सुसाइड कर जाए, उस बच्चे को केवल उस बच्चे को बोला जाता है, सीधा बोला जाता है, उसको समझाया जाता है उसकी अहमियत, अपनी अहमियत, अपने पूर्वजों की अहमियत, हमारे धर्म शास्त्रों की अहमियत। किसी धर्म में नहीं है कि कोई ये बोले कि आत्महत्या करने वाला बहुत बढ़िया होता है कि वो अपनी जिंदगी से छुटकारा पा गया तो वो स्वर्ग में चला जाएगा, वो हार गया। नहीं, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। उससे कायर कोई आदमी इंसान कभी होता ही नहीं है। कभी किसी जानवर को देखो, कोई जानवर आत्महत्या करता है क्या? किसी भी पशु पक्षी को कभी भी, थल में, नभ में, जल में, कहीं भी, केवल इंसान आत्महत्या करता है। क्यों करता है? पेरेंट्स की गलती से, गुरुओं की गलती से। खींचे खींचे मत रहो, दबे दबे मत रहो, खींचे खींचे मत रहो, दबे दबे मत रहो। खुल के आओ, शर्म का पुतला मत बनो। एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है किसी भाई से भी है, मेरे को अभी बहुत कमेंट्स आते हैं, लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, गलत भी लिखें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे को ये चड्डी के लिए मत बोलो। ये लंगोट और ये चड्डी ये अंदर है, ये अंदर पहन रखा है, मैं अंदर रखता हूं, अंदर इसके बगैर नहीं होता। ये कमर को बिल्कुल टाइट किया जाता है, लंगोट बांधे या ये इनर इसका पहने। लेकिन अभी क्या है कि मेरे कोई सम्मानीय हैं तो मैं उनको मानता हूं, वो मेरे को मानते, बोले यार वीरेंद्र अब तेरी उम्र नहीं है, और मैं बोलता हूं वो ग्राउंड के नहीं है।
जो ग्राउंड का नहीं है वही ये बात बोलेगा। पढ़े लिखे जरूर है लेकिन वो ग्राउंड के नहीं है। मैं बोला दुनिया तो नंगी होकर के आ रही है, मेरे को आप ये बोल रहे हो, और लोग मेरे को कमेंट्स में लिख रहे हैं सर आप प्लीज। एक ने भाई ने तो ये लिखा, बोला आप रस्सी बांध लो अंग्रेजों की तरह से, एक रस्सी एक जाली का ही लिया हो। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मेरे को मना किया है, और मैं आप उनको भी बोला हूं, उनको मैं मानता हूं एजुकेटेड है, प्रोफेसर है, मेरी दोस्ती है, बड़े बड़ों से बैठते हैं, वो खुद पसंद करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, उनसे हम ज्ञान लेते हैं, वो हमारे से लेते हैं। अनपढ़ के पास भी ज्ञान है, पढ़े लिखे के भी पास है। तो मैं बोला सर आज के बाद में नहीं पहनूंगा, ये मैंने उनको बोला है। अब वो एक लंगोट वो बनाएंगे, एक कच्छी बनाएंगे कि वो ज्यादा कवर कर ले, वो कवर करने के लिए एक बनाएंगे, उसका भी हिसाब रखेंगे लेकिन बनाएंगे। तो अभी ये दो, ये लंगोट है और ये इनर के अंदर, इसके अंदर का एक इनर है। तो ये बोला यार ये ठीक नहीं लगता है, आप बड़े हो गए हो, अभी उम्र अभी आप बूढ़े हो गए हो, तो इसके अंदर में प्लीज ये मत बोलो कि मत पहनो। महीना 2 महीना बाद में काम में जाएंगे तो एक बना करके एक सिलवा करके लेके आएंगे, मैं खुद पहन लूंगा, लेकिन प्लीज मेरे को ये मत बोलो। अभी मेरे को टोक दिया है, आप उल्टा इधर टोकते हो, वो भी गलत नहीं है, मेरे को भी मालूम है, मैं ग्राउंड का हूं, क्या होता है जिम्नास्टिक में, क्या होता है गेम के अंदर। गेम के ये भावना नहीं होती है कि इसने क्या पहन रखा है, क्या ये कर रखा है, ये नहीं है। उसकी कला को देखा जाता है, उसकी स्टेमिना, उसकी कला, उसका शरीर, ये तो मैं भी मानता हूं। लेकिन अब फिर वही है कि गाइडलाइन हमारी भी है, गाइडलाइन की वजह से 3-3 महीना हमारे को भी बैन किया, तो हम खुद बैन हो जाते हैं। जो हमारे को डायरेक्ट बोल दो हम खुद बैन हो जाएंगे कि भाई ये काम मत करो। बच्चों पे गलत असर पड़ता है, इसमें ये बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है गलत असर पड़ने का, ये तो सिखाना है, ये तो एक एक अंग को हिला करके दिखाना है, एक एक शरीर का। अब हम करते नहीं है, और इसको शरीर को ये कहां से चलेगा जब तक ये स्तंभन वो मार नहीं खाएगा कभी भी। ये हीप के घोड़े और हीप, और ये अपना नाभि से लेकर के ये बोलते हैं कि अपना अंडकोश से लेकर के अपना गुदा द्वार होता है, यहां से स्टार्ट होता है ये एक्सरसाइज है, 1 नंबर एक्सरसाइज है। लेकिन अब हम बुढ़ापे में बताते हैं तो बोलते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। फिर इसको सिखाएगा कौन? ये किताबों से निकल जाएगा, कोई होगा में मैंने नहीं देखा कि इसको बताते हैं। और वही बूढ़े चारपाई में उठ करके बोलते थे, फिर बैठा देते थे, ऊपर बैठा देते थे, बोला बैठिए जांघों पे, अब तेरे को उठाता हूं, अरे हिलूंगा नहीं। हिलते नहीं थे, केवल इशारा से, जंघाओं का इशारा, पिंडियों का इशारा, ये यहां से ये सब ये जंप करवाते थे। ये एक एक्सरसाइज है। तभी तो हमारा बोलते हैं ना, ये सब व्यसन होने से, इसको ना जानने से सब खत्म हो गया। फिर दवाइयों के, कैप्सूलों के, उनके चक्कर में, व्याग्रा के चक्कर में रीन में पड़ गए हैं। यही तो खत्म कर दिया, इसी को तो हमने छोड़ दिया। क्या बोले इसके बारे में, क्या बताएं इसके बारे में?
अब ये आँखों में पसीना आ जाता है, अब एक रुमाल बांधना पड़ेगा, नहीं एक रस्सी है, इसको डालते हैं तो वो टपक जाता है, ये आँख में नहीं आता है। अब ये शरीर फुल वार्म अप है, अब इसका सेकंड गियर लगेगा। अब ये वार्म अप कर दिया, बात करते रहे और अपने मन से बात करो, अपने दिल से बात करो, अपने को याद करो, मैंने क्या क्या बढ़िया क्या क्या किया, क्या गलत किया उसको छोड़ दो। भूत के अंदर जाओ तो भविष्य के अंदर भी आओ, भूत के अंदर जाओ तो भूत के अंदर एक से एक छांट के लाओ। अगर मेरी कला क्या थी, मेरी जवानी क्या थी, तो उसके अंदर से अपने आप जोश आता रहेगा, आपको अपने आप आता रहेगा कि मैं वही फिर दोबारा से लेके आ जाऊंगा, दोबारा से पुनः आ जाएगा, वापिस आ जाता है, ये वापिस आ जाता। अब सेकंड गियर लगाते हैं।